अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्री कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टेक्निक फॉर सॉल्विंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड के साथ या फिर आइटरेटिव मेथड के साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो दूसरा रूल है वो क्या है, गॉस सिडल मेथड या गॉस सिडल रूल। अगर आपने हमारी अभी तक इसकी फर्स्ट मेथड वाली वीडियो नहीं देखी जैकोबीज रूल की, तो अभी जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर लें। सेम वही इक्वेशंस जो मैंने जैकोबीज मेथड में यूज़ की हैं वो भी यहीं पर यूज़ की हैं। 10x - y + 2z = 6 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फिर ये सेकेंड इक्वेशन है एंड ये फिर थर्ड इक्वेशन है। सेम वैसे हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने वेरिएबल जो है x उसको सब्जेक्ट बनाना है और उससे हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लेना है। जैसे कि 10x = 6 + y - 2z था, तो x इधर रह गया, 10 आकर यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, x का फॉर्मूला जनरेट करवा लिया ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। इसी तरह फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू को निकाल लिया और इसी तरह से इक्वेशन 3 से z की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जैकोबीज रूल की तरह यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू सपोज करेंगे या एज्यूम करेंगे। क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड है तो इसमें भी आइटरेशंस होंगी इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। x0 = 0, y0 = 0 एंड z0 = 0, ये हमने खुद से ज्यूम कर ली इनकी इनिशियल वैल्यूज़। अब हम फर्स्ट आइटरेशन जब करना स्टार्ट करेंगे तो हम वैल्यू जो निकालेंगे वो होगी x1 की, y1 की एंड देन z1 की। फर्स्ट आइटरेशन करेंगे जब हम x1 = 6 + y0 - 2z0 / 10, x1 = 6 + 0 - 2 × 0 / 6, x1 = 0.6। हमारा वही आंसर आ गया जो जैकोबीज मेथड में आया था, x1 का कितना, 0.6। लेकिन बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर y1 है, y1 = 25 + x1 + z0 / 11। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने x0 क्यों नहीं लिखा। यही मेन डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मेथड्स, जैकोबीज मेथड एंड गॉस सिडल मेथड। जब भी हम जैकोबीज की बात करेंगे, हमने y1 निकालना होगा तो हम यहाँ पे x0 और z0 पुट करेंगे। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, गॉस सिडल मेथड की बात करेंगे, गॉस सिडल रूल की बात करेंगे, तो वो वैल्यू जो हमने पहले कंप्यूट कर ली हुई है, वही जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे x1 की वैल्यू अभी हमने निकाली तो यहाँ पर हम x1 की लिखेंगे। z0 की हमने अभी कंप्यूट नहीं की तो z0 की हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर z1 की नहीं लिखेंगे तो z0 की ही लिखेंगे। अगर z1 हमने निकाल ली होती फिर हमने यहाँ पर z1 लिखना था। अब यहाँ पर हमने x1 लिखा प्लस z0 लिखा, = 25 + 0.6 + 0 / 11। हमारा आंसर यहाँ पर निकल आया। अब गौर से देखिएगा, z1 है, z1 = -11 - 2x1 + y1। अब यहाँ पर गौर करिए, x1 की वैल्यू हमने पहले कंप्यूट कर ली थी, वो यहाँ पर हमने लिखा x1, x0 ने लिखा, प्लस y1 लिखा, y0 ने लिखा। y1 की वैल्यू निकाल ली हुई है, y1 की वैल्यू हमने यहाँ पर अब पुट कर देंगे। -11 - 2 × 0.6 + 2.32727, और z1 की वैल्यू हमारे पास आएगी -0.98727। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गौर के साथ सेकेंड आइटरेशन। x1 की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख ली हुई है, x1 की भी, y1 की भी और z1 की भी। अब हम निकालेंगे सेकेंड इटरेशन में x2 की, y2 की और z2 की वैल्यू को। x2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 + y1 + 2z1। अब यहाँ पर हमने कोई भी वेरिएबल y2 या 2z2 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने दोनों में से किसी भी एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू नहीं निकाली हुई अभी तक, इसलिए हम y1 और 2z1 ही पुट करेंगे। पहला जो वेरिएबल है x2 ही है हमारे पास, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। = 6 + 2.322727 + 2 × z1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया x2 का = 1.03018। अब आ जाती है y2 की, y2 = 25 + x2। अब x2 की वैल्यू हमने निकाल ली हुई थी, यहाँ पर हम x2 लिखेंगे, प्लस z2 नहीं लिखेंगे, z1 ही लिखेंगे क्योंकि इसका हमने आंसर नहीं निकाला हुआ अभी। 25 लिखा, प्लस x2 की जगह x2 की वैल्यू लिखी, प्लस z1 की जगह पे z1 की वैल्यू लिखी, देन डिवाइड बाय 11। तो y2 का जो आंसर था हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब बारी हमारे पास z2 को निकालने की। z2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, z2 को निकालने के लिए हम x2 की वैल्यू निकाल ली हुई है, y2 की वैल्यू निकाल ली हुई है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे -11 - 2x2 + y2 एंड देन डिवाइड बाय 10। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, -11 - 2 × 1.03018 + 2.27663 एंड देन डिवाइड बाय 10।
Z2 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1.07387। अब बारी है थर्ड आइटरेशन की। जब थर्ड आइटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम x3 की, y3 की और z3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 = 6 + y2 - 2 0। अब आपको पता होगा यहाँ पर हमने y2 और z2 क्यों यूज़ किया है। एंड देन डिवाइड बाय 10 लिखेंगे। वैल्यूज पुट की 6 + 2.22 7663 - 2 × -1.07837 एंड देन डिवाइड बाय 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है x3 का 1.04334। अब हम निकालेंगे y3 को। y3 = 25 + x3 + z2। x3 लिख रहे हैं क्योंकि हमने x3 की वैल्यू निकाल ली हुई है। z2 लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी इसकी पुरानी वाली वैल्यू है, ओल्ड आंसर है इसका, हमारे पास न्यू अपडेटेड आंसर नहीं है, तो z2 लिखेंगे। देन डिवाइड बाय 11। 25 + 1.04334 प्लस आगे -1.07837। देन डिवाइड बाय 11 कर देंगे और y3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.26954। अब z3 उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब x3 भी निकल आया, y3 भी निकल आया। z3 में हम क्या करेंगे, -11 - 2 x की जगह पे x3 प्लस y की जगह पे y3 एंड देन डिवाइड बाय 10 इक्वल्स -11 - 2 × 1.04334 प्लस 2.26954 एंड देन डिवाइड बाय 10। तो z3 की जो वैल्यू हमारे पास निकल आई है -1.08171। अब ये भी आइटरेशंस चलती ही रहेंगी अप टू इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम, लेकिन एंड तो करना है कहीं ना कहीं पर। इसको भी हम इसी तरह से एंड करेंगे जैसे जैकोबीज रूल को एंड किया था। आइटरेशन देखिए, 0 आइटरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने सिर्फ थर्ड तक यहाँ पर सॉल्व किया क्योंकि अगर हम 5 तक नंबर ऑफ टाइम तक, 6 नंबर ऑफ टाइम तक, 7 नंबर ऑफ टाइम तक सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। मैंने आपको सिर्फ 3 आइटरेशन करके बता दिए। 0 पे हमने क्या किया था, आइटरेशन 0 का मतलब है कोई भी आइटरेशन नहीं है, इनकी जो इनिशियल वैल्यू है हमने क्या एज्यूम की थी, 0 0 0 की थी। फिर 0.6, 2.32727, फिर जी की वैल्यू -0.98727। इस तरह सेकंड की हमने कंप्यूट की, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, फिर 3 की x3 y3 z3, इस तरह x4 y4 z4, x5 y5 z5। अब यहाँ पर देखें, ये देखें वैल्यू यहाँ पर सेम आना शुरू हो गई है, कम से कम 3 दफ़ा तो रिपीट हो रही है। 1.043 1.043 1.043। हमें पता चल रहा है कि हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू स्टेबल होना शुरू हो गई है। जब हमें पता चलेगा कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू स्टेबल होना शुरू हो गई है अब टू 2 या 3 डेसिमल प्लेस, तो फिर वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। हम इसको बहुत एंड तक नहीं लेकर जाएंगे इनकी वैल्यूज़ को। उसके बाद y3 की देखें, 2.269 2.269 2.269 तक हो रही है ना। उसके बाद -1.0817 भी हो रहा है, -1.0817 -1.0817। x1 की वैल्यू, x की वैल्यू, x1 की नहीं, x की वैल्यू देंगे, y की वैल्यू और z की वैल्यू देंगे। x की वैल्यू की -1.043 और y की वैल्यू आएगी +2.269 और z की आएगी -1.082। राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। अब अगर हम मैच करें दोनों मेथड्स के आंसर्स को, दोनों में हमने सेम इक्वेशंस का यूज़ किया है, जैकोबीज मेथड में भी और यहाँ पर भी गॉस सीडल रूल में भी। दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। बस इस मेथड में याद रखने की बात ये है कि जब हम जैकोबीज रूल का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, x1 निकालने के लिए उससे जो पिछली टर्म्स थी y0 z0 उनका यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम आएंगे बात करेंगे गॉस सीडल रूल की तो x में तो हम ऐसे ही करेंगे ना, y0 और z0 की बात करेंगे x1 निकालने के लिए। लेकिन जब हम y1 निकालेंगे तो x1 की वैल्यू निकल आई होगी, फिर हम x1 की वैल्यू लगाएंगे और z0 की, मतलब जितनी वेरिएबल्स की वैल्यू पीछे पीछे निकलती आएंगी वही वैल्यू हम नेक्स्ट उसको पुट करते जाएंगे। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलाज में या दोनों टेक्निक्स में, दोनों मेथड्स में। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।